कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब मुझे बार नहीं लगा होता है, यदि दशमलव लगा है तो जितने आपके अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लगाते हैं, जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाते हैं जब बार नहीं लगा होता तब। और जब बार लगा हो तो जितने बार उतने हर में हम 9 लिख देते हैं, बस आपका आंसर हो जाता है। इस संख्या में कितने बार है? एक अंक पर 2 पर बार है, इसका मतलब हम नीचे हर में एक बार 9 लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाता है। इसका भिन्न रूप होगा आपका 2/9 हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। बड़ा सरल तरीका है कि पहले हम शांत कर लेंगे, जितने बार लगा हुआ उतने हम नीचे 9 लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाता है। अंत लिखा हुआ शांत दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। ये क्वेश्चन आपका है, ये भी एकदम फ्री का नंबर, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस थोड़ा सा वीडियो को कॉन्सेंट्रेट करो और अपना 1 नंबर फ्री का मिल जाता है यहाँ से भी आपको। कैसे, जरा देखते हैं। शांत दशमलव संख्याओं का मतलब होता है जिन संख्याओं पर बार लगा होता है, और ये शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि परमेय संख्याओं की मेरी अवधारणा होती है जिस संख्याओं को भिन्न में बदल लें या भिन्न बन जाएं वो आपकी क्या हो जाती हैं? परमेय संख्या हो जाती हैं। अशांत दशमलव संख्या आपकी परमेय नहीं होती, इस वजह से वो भिन्न में नहीं बदली जाती। पहले हम एक छोटा सा तरीका देखते हैं, हम लोग आसानी से करते कैसे हैं भिन्न दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। पहले हम देख लेते हैं, जरा देखो। जैसे लिखा हुआ है आपका 0.5 लिखा हुआ है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। क्या करते हैं? बड़ी आसानी से कहते हैं कि जितना दशमलव पीछे अंक है उतने एक के पीछे 0 लगा के गुणा कर दे, उतने का भाग करते हैं। कैसे करते हैं? ऊपर 10 का गुणा, नीचे 10 का भाग आ जाता है। ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 10, बदल गई भिन्न। अब मैंने क्या कहा कि जितना भी आपका दशमलव लगा होता है उतने 0 लगा देते हैं। अगर इसको सीधा हल करना होता है, जैसे मान लो लिखा है 0.33, इसको बदलना है मुझे भिन्न में, तो क्या करेंगे? ऊपर लिखा है 33, उसको पूरा ले जाएंगे 33, और नीचे 1 2, इस पे 100 से भाग, मतलब कि 2 अंक तो 2 0 का भाग। ये हम लोग कर देते हैं आसानी से, है ना। अब जब मेरी 0.222 चलते चले जाओ, कहां तक? अंत। क्वेश्चन है आपका पहला, 0.2222 को हमें भिन्न में बदलना है। इसके लिए पहले से हम शांत कर लेते हैं। शांत करते हैं हम, क्या करते हैं? बार लगाकर। तो लिख दिया मैंने 0.2 पर बार, हो गया ना ये, तो ये शांत हो गया। अब इस संख्या को मुझे क्या करना है? भिन्न में बदलना है। हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब मुझे बार नहीं लगा होता है, यदि दशमलव लगा है, तो जितने आपके अंक होते हैं उतने 0 नीचे लगाते हैं, जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाते हैं जब बार नहीं लगा होता तब। और जब बार लगा हो तो जितने बार उतने हर में हम 9 लिख देते हैं, बस आपका आंसर हो जाता है। इस संख्या में कितने बार है? एक अंक पर 2 पर बार है, इसका मतलब हम नीचे हर में एक बार 9 लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाता है। इसका भिन्न रूप होगा आपका 2/9 हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। बड़ा सरल तरीका है कि पहले हम शांत कर लेंगे, जितने बार लगा हुआ उतने हम नीचे 9 लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाता है। अंत में उसकी पूरी संख्या कॉपी कर लेते दशमलव छोड़ के। जैसे और सवाल देखो, जैसे हमारा लिखा हुआ है दूसरा सवाल, सीधा लिख रहे हैं। जैसे लिखा है 0.32 बार, मतलब इसका है 0.32 आता रहेगा, तो 3 को हमने क्या बार लगा के क्या कर लिया? रोक दिया, शांत कर दिया, तो वजह हो गया शांत दशमलव। इसको हमें बदलना है भिन्न में। कैसे बदलेंगे हम लोग? ऊपर कितना? ऊपर पहले पूरी संख्या कॉपी कर लेंगे, पूरी संख्या डाल लेंगे। क्या लिखा है? 3 2, तो 3 2 हो जाएगा। कितनी बार लगा है? 2 पर, तो कितने 9 नीचे? 2 9। ये आपका आंसर हो गया 32/99, बदल गया भिन्न में। हमें कुछ नहीं करना है, सीधा देखना, आंसर देना है। बस ये देखना कितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ है, जितने बार लगा उतने 9। यहाँ देखा 2 पर बार, 2 9 लिख दिए मैंने नीचे, और आपका आंसर हो गया 32। कोई दिक्कत? एक सवाल और देखते हैं। जैसे यहाँ पर तीसरा सवाल हो गया 0.627 पूरे पर बार, 627 पर बार। तो क्या करना है? आपको पहले पूरी संख्या कॉपी कर लेना है, 6 2 7, और नीचे कितनी बार? 9 1 2 3। आगे आंसर 627/999। बिल्कुल सरल सवाल है ना, फ्री का नंबर, बिल्कुल मुफ्त का नंबर है, फिर भी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखा क्या कंडीशन क्या थी कि जो संख्या थी इसमें पूरे में बार लगा होगा। कभी कभी हो जाता है कि पहले वाला अंक छूटा हुआ है, अगले वाला बार लगा हुआ है, उसको जरा देखते हैं कैसे हल करते हैं हम लोग। 2.9
3 9 बार। किस पर बार लगा है? 9 पर। 2 दशमलव के पहले उसे तुम छोड़ देंगे सीधा सीधा। इसका मतलब क्या हो गया? 2 प्लस, अब हम क्या करेंगे, पहले तो मैंने बताया पूरी संख्या कॉपी करेंगे। पूरी संख्या कितनी है? 3 9 है ना, पूरी संख्या कॉपी करेंगे। ये कंडीशन तब होगी जब कुछ पर बार लगा हो, कुछ पर बार ना लगा हो, कुछ अंक छूटे हुए। तो पहले क्या करें, पूरी ऊपर वाली संख्या है उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। उतारने के बाद जब पूरी संख्या उतारने के बाद क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं लगा होगा उसको हम घटा लेंगे। किस पर बार नहीं लगा है? 3 पर, तो हम 3 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। और नीचे देखेंगे कितने अंक पर बार लगा है? 1 पर, तो 1 9। और कितने पर बार नहीं लगा है? 1 पर, तो 1 0। क्योंकि जिस पर बार नहीं लगा होता है उसके लिए हम हर में 0 लगाते हैं, और जिस पर बार लगा हो उसके लिए क्या लगाते हैं? 9। देख चुके ना हम लोग। बस हो गया आपका। तो हो गया आपका 2 सही। 39 में से 3 घटाओ कितना आता है? 36 बटे में 90। ये आपका हो जाता है उत्तर। बिल्कुल सरल। क्या करना है, जब कुछ संख्याओं पर बार लगा हो और कुछ संख्याओं पर बार नहीं लगा हो तो क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या उतार लेंगे, उसमें जिस संख्या पर बार नहीं लगा हो उसको हम घटा लेंगे, और हर में जितने पर बार लगा हो उतने 9 और जितने पर बार नहीं उतने 0। मेरा आंसर सीधा आ जाता है। जरा एक कठिन क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जैसे सवाल लगा हुआ है, मान लो 6.237 बार। 3 7 पर बार है। 6 तो मेरा सीधा सीधा से हम कुछ नहीं छुएंगे, उसको सीधा छोड़ देंगे, मतलब कि 6 प्लस। अब आया 0.237। क्या करना है, पहले हम पूरी संख्या उतार लेंगे। उतार लो संख्या, तो हो गया 237। अब देखेंगे कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, उतनों को हम घटा देंगे। किस पर बार नहीं है? 2 पर, 2 को घटा लिया। 6 को अलग कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई 6 पर बार नहीं है, लेकिन 6 को हम छेड़ कहाँ रहे हैं, 6 को अलग कर लिया। अगर 6 को लेंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी। तो फिर उसके बाद कितनी बार बार है? 2 पर, 2 9। और कितने बार बार नहीं है? और जिस पर बार नहीं होता है उसको हमें भिन्न बदलना होता है, उसके नीचे 0 लगा देते हैं। हम पहले ही क्वेश्चन बताए थे 0.5 वाला, बताए थे 10 का गुणा 10 का भाग, उसमें 0 ही आएगा, तो 0 लगा दिया। अब हो गया 6 सही। 237 में 2 घटाओ 235 बटे में 990। ये आपका उत्तर हो जाता है। इसको काट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर यहाँ तक हो गया। कोई बात दिक्कत? बिल्कुल सरल सवाल बिल्कुल हुआ है। 0.876 पर बार। लास्ट वाली पर बार लगा हुआ है ना 6 पर। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या करते हैं, जरा देखो। पहले तो पूरा पद हम उतार लेंगे। 8 7 6 क्या घटाएंगे, जिस पर बार नहीं लगा है। किस पर बार नहीं लगा है? 87। और कितनी संख्या पर बार है? एक संख्या पर, 1 और कितने पर बार नहीं है? 2 पर, तो 2 0। बस ये हल हो गया। उसको खाली करना ही रह गया, बस खत्म। क्या करना है जरा देखो, घटा लेंगे। 16 से 7 गया 9, यहाँ बचा 6, फिर 16 से 8 गया 8, यहाँ बचा 7 बटे 9। ये हो गया आपका उत्तर, है ना जी? अब इसके पीछे फंडा क्या है, ये तो हम सरल तरीका जान लिए, कर लेंगे बड़ी आसानी से। इसके पीछे फंडा क्या है, हल इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, जरा उसको भी हम देखता है। हम क्यों 9 लगा देते हैं? 9 का कोई जादू थोड़ी नहीं है कि 9 लगा दिया उत्तर आ गया। 9 का कोई जादू नहीं है। हम देखते हैं 9 आता क्यों है, अपने आप आ जाता है। जरा हल करने का तरीका देखते हैं, किस तरीके से ये हल किए जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे देखो जरा, लिखा हुआ है 0.77777 को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो कहा जाएगा, या तो कहा जाएगा परमेय संख्या में बदलो, है ना? या तो कहा जाएगा भिन्न में बदलो या परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब भी होता है भिन्न में बदलना। चलो पहले से क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो हो जाएगा, हम a बराबर मान लेते हैं, माना a बराबर 0.7777 ... अनंत। दोनों ओर 10 का गुणा करने का। 10 का गुणा क्यों किया? 1 अंक भाग रहा है इस वजह से। 2 अंक भागते तो 100 का, 3 अंक भागते तो 1000 का। समझ रहे ना?
गुणा करेंगे 10 का तो हो जाएगा 10a बराबर यहाँ 10 का गुणा होगा, यहाँ हो जाएगा दशमलव ना, तो हो जाएगा 7.7777 डॉट डॉट कहाँ तक। अभी जरा इसको देखो 10a बराबर इसको वाला कर लेंगे 7 धन 0.7777 डॉट डॉट कहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा इसको देखना 10a बराबर 7 धन ये क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है a बराबर लिखा है ना, तो इसको a मान लें, यहाँ a रख दें, a को यहाँ ले लो 10a ऋण a बराबर 7, 10 से a के क्या कितना बचा 9a, 9a बराबर 7 तो a बराबर आ गया 9 नीचे भाग में जाएगा ना 7/9 आया उत्तर। जब हमने इतना पूरा महाभारत कर ली तब आया मेरा उत्तर 7/9 और हम यही जानते थे कि 7 भाग रहा है, एक अंक पर बार लगा हुआ है 7/9 हम सीधे कर देते ना, तो क्यों इतना सीधा मेरा 7/9 उत्तर आ जाता, क्योंकि हम यहाँ देखो a बराबर माने हैं तो हो जाता है कि आपका a बराबर हो जाता है आपका 0.7 पर बार और उसके बाद हम जानते क्या हो जाएगा, पहले पूरी संख्या कॉपी करेंगे 7 और नीचे क्या जितने में बार लगा उतने 9, उत्तर यही आ जाता है 7/9। या तो ऐसे लगाओ यहाँ तक या अपना वही फंडा जिस पर बार लगा है उतने 9, अगर बार नहीं लगा है तो उतने 0। क्लियर। तो ये भी आपका 1 नंबर फ्री का आपको मिलता है। ठीक है।